निकले निकले क्या बहन जी लगने देंगे। मेरे कानों में बात पड़ी थी, आई थी ना बात, आई थी कि नहीं आई थी? कोई ये कहता हो कि टेंट नहीं लगने देंगे तो उनको चैलेंज कर रहे हैं, अभी 1 मिनट में लगा करके दिखाएं डंके की चोट पे। अगर हमें चैलेंज मत करो। हेलो
कोई चैलेंज करने की कोशिश ना करे। अगर यहाँ जबरदस्ती होगी ना और बातचीत में हल नहीं निकलेगा तो अरे वहाँ मैं भी आता हूँ। काम चल रहा है यहीं पे लेकिन यहाँ तंबू जी के धरना गड़ेंगे और प्रदर्शन यहीं हो से चक्कर है। आंदोलन चलेगा। हमारा इस बात को ध्यान रखिए। और ये केवल ये लड़ाई सीधी हमारी प्रशासन के साथ है। लोगों को जहाँ किसान सो रहे हैं उन्हें काट दिया जा रहा है। लोगों को अपने अधिकार अपने कानून को पता नहीं है। यह अडानी अंबानी एक षड्यंत्र के तहत देश का जो प्रधानमंत्री जो अपने आप को चौकीदार बता रहा है और उसके चौकीदार के हम चपरासी से भी नहीं मिल पा रहे। अपनी समस्या लेकर 1 महीने से किसान रोड के ऊपर बैठा हुआ है, रोड के साइड में। तो इसलिए समस्या यह है कि किसानों को कानून के अभाव नहीं, कानून का ज्ञान नहीं है, तो उसी के लिए का ये फ़ायदा उठा रहे हैं। और जो ये लाइन जा रही है बोले 3 फुट के नीचे सारी ज़मीन सरकार की है और इसके 80 मीटर तक आप कुछ नहीं बना सकते। किसान क्या जाएगा? किसान के पास 1-2 किला है जमींदारों के पास, अगर वो नहीं रहेगा और वो कहाँ से खाएगा? तो यह षड्यंत्र सरकार चला रही है। जल जंगल जीवन जानवर ज़मीन सब कुछ इन्होंने ख़त्म कर दिया है। वहाँ हंसदेव में जंगल कट रहे हैं, यहाँ पे हमारी ज़मीन खींचे जा रही है, खोस रहे हैं। ये कहीं पे खंभे लगा रहे हैं, कभी कुछ मतलब ये एक षड्यंत्र के तहत देश को बर्बाद करने का 2030 का इनका जो रणनीति है, 2030 तक ये हर आदमी को गुलाम बना रहे हैं। ऐसे ही कोरोना में किया था इन्होंने, झूठा लोगों को भ्रम फैलवाया देश में कि कोरोना है, ऐसी कोई बीमारी जो थी वो सबको पता है, पता चल गया। लॉकडाउन खुलवाया, किसानों ने 13 महीने 3 कानून जो कानून थे तीनों वो वापस करे 13 महीने बैठकर। तो यह जो लड़ाई है अपनी जान दे सकते हैं, किसान पीछे नहीं हटेगा। या तो उनको मुआवजा दिया जाए सर्कल रेट से और पीछे नहीं हटेंगे किसान। किसान एकता अल्टीमेटम दिया था 30 जनवरी को हम अगला फैसला लेंगे, लेकिन हमने उसके बावजूद भी कुछ टाइम और दिया सरकार और प्रशासन को। और आज 4 तारीख को 4 फरवरी को महापंचायत यहाँ सहसोला में हुई और बीच में भी बहुत टाइम मिला। हम काफी देरी से आए, पीछे व्यस्त होने के कारण। हमारे आने के बाद आपकी मौजूदगी में अधिकारी यहाँ आए। उन्होंने कहा कि डीसी से कल मीटिंग करवा देंगे कमेटी की। बड़े शर्म और अफसोस की बात है, 36 दिन से धरना चल रहा है। ये आबिद भाई खड़े हैं, आज तक कोई बातचीत का न्योता नहीं आया, बल्कि काम की स्पीड को 2 से 3 गुना बढ़ा दिया गया और दिन और रात काम शुरू यहां कर रखा है। हमने अधिकारियों को कहा कि बातचीत बिना दबाव के होनी चाहिए। अच्छी बात है, आपने बातचीत का निमंत्रण दिया, हमारी कमेटी आकर के बात करेगी, लेकिन बातचीत बिना दबाव के होनी चाहिए। और सबसे पहले जो काम चल रहा है, क्योंकि इस ऑर्बिटल रेलवे लाइन के लिए ना तो किसान की सहमति ली गई, ना किसान को मुआवजा दिया गया, उसकी बेशकीमती जमीन को पुलिस के डंडे के सहारे उद्योगपतियों के लिए, अडानी अंबानी के लिए किसान की जमीन को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। इस पे 80 मीटर का कॉरिडोर रहेगा, जिससे जमीन ना सेल हो सकती है, ना जो है वहां कोई बोर कर सकते हो, ना कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। सरकार कह रही है 3 फुट नीचे जमीन किसान की नहीं है, सरकार की है। अरे वैसे तो आदमी भी सरकार का है, देश का हर नागरिक जिम्मेवार है सरकार के प्रति, संविधान के प्रति। लेकिन क्या सरकार का काम किसानों के बारे में सोचने का नहीं है? आज रेलवे लाइन के नाम पे, एचटी लाइन के नाम पे, गैस और तेल की पाइपलाइन के नाम पे किसानों की जमीनों को बर्बाद किया जा रहा है। क्या कोई चीज फ्री में मिलती है? इसलिए महापंचायत ने फैसला लिया कि पहले हम मौके पर जाकर के काम बंद करवाएंगे और ये सैकड़ों हजारों किसान पूरे काफिले के साथ शांति प्रिय तरीके से यहाँ आए हैं, काम को बंद करवा दिया है। कल मीटिंग है, हम फिर सरकार और प्रशासन को ये बात कह रहे हैं, किसानों की बात सुननी पड़ेगी, उनको मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा देना पड़ेगा। अगर जोर जबरदस्ती काम चलाने की कोशिश की गई तो जो हमारा धरना वहां बस स्टैंड के ऊपर चल रहा है,
वो फिर बस स्टैंड के ऊपर नहीं चलेगा, वो यहीं काम चल रहा है, यहीं पे धरना चलेगा। और ये बात सरकार समझ ले कि रेलवे लाइन की जबरदस्ती बिना मुआवजे के की गई तो आपको हजारों किसानों को जिंदा दफन करना पड़ेगा, तब आप लाइन ले जा सकते हैं, नहीं तो बिना मुआवजे के लाइन ले जाने नहीं देंगे किसी भी पंचायत में आए थे और उन्होंने केवल मीटिंग की सूचना दी। हमने उनको काम बंद करने के बारे में बोला तो वो असमर्थ नजर आए, क्योंकि प्रशासन और सरकार अडानी अंबानी की कठपुतली बनी हुई है। और ये सारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये अडानियों का और अंबानियों का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे कच्चा माल आएगा रेल और सड़क से, और माल तैयार होकर के वो जाएगा फिर पूरे देश में। और ये सरकार ये चाह रही है कि जो ये किसान यहाँ जमीन का मालिक है, जो खेती करके अपना घर चला रहा है, उसको जमीनों से बेदखल कर दें, वो बंधुआ मजदूरी करे इन अडानी और अंबानी की फैक्ट्रियों में। ये सरकार का षड्यंत्र है। लेकिन किसान अपनी जमीन ऐसे नहीं देगा, जान तो दे देगा किसान, लेकिन जमीन नहीं देगा किसान किसी भी कीमत पे। जी।